हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। और आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। एक बार फिर हम जॉब का नोटिफिकेशन लेके आ गए हैं जो कि निकाला गया है। ये वैकेंसी जो है एम्स पे है और एम्स कैसे निकाला गया है, और ये जो है आपका ऑल इंडिया बेसिस पे ये वैकेंसी है, जिसमें कि सीआरए के थ्रू लिया जाएगा। दैट मीन्स कॉमन रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम के थ्रू ये वैकेंसी जो है रिलीज़ किया गया है। जितने भी ये ऑल इंडिया में एम्स के हॉस्पिटल है, वहाँ से जो भी वैकेंसियाँ हैं, जैसे कि लैब टेक्नीशियन का पोस्ट हुआ, आपका नर्सिंग का पोस्ट हुआ, रेडियोलॉजी का पोस्ट हुआ, जितने भी पैरामेडिकल पोस्टें हैं, सारे के सारे वैकेंसी निकाला गया है। ओटी टेक्नीशियन का पोस्ट है, और ये सभी तरह के टेक्नोलॉजिस्ट का पोस्ट है। अदर नर्सिंग का भी पोस्ट निकाला गया है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स देखेंगे कि एग्ज़ाम कब होने वाला है, कहाँ पे सीट, किसका सीट कहाँ पे निकाला गया है, सिलेबस क्या रहने वाला है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, ये सारा का सारा जो है जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको हम देने वाले हैं। तो बने रहिएगा। चलिए देखते हैं डिटेल्स क्या दिया गया है, इसका लास्ट डेट कब है, फॉर्म फिलअप करने का सारा चीज़ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसमें यहाँ पे जो है नोटिस नंबर दे दिया गया है, वैकेंसी कब निकाला गया है, ये नोटिस नंबर है। डेटेड कब निकाला गया है, 11/11/2025 को ये जो है वैकेंसी निकाला गया है। डिटेल्स रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 4 CRE 4 फॉर एम्स एंड अदर सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट बॉडीज कंडक्टेड बाय एग्जामिनेशन सेक्शन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की तरफ से जो ये वैकेंसी रिलीज की गई है। यहाँ पर जो है सेक्शन 1 में दिया गया है, इंट्रोडक्शन दिया गया है कि CRE जो है किस लिए, ये CRE 4 जो है इज स्पेशल पर्पस रिक्रूटमेंट इनिशिएटिव एम्ड एट enabling timely appointed to various regular non-faculty and Group B and Group C post across participating all India Institute of Medical Science and other central government institute bodies। ये जो है इंट्रोडक्शन दिया गया है इसके बारे में, ठीक है। और एक जो एग्ज़ाम होगा आपका CBT बेस्ड होगा, ऑनलाइन जो है इसका फॉर्म फिलअप किया जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ इंट्रोडक्शन में दिया गया है। इसके बाद आता है कि ये वैकेंसी जो है कहाँ कहाँ पे है। तो एम्स देखिए, अवंतीपुरा है, भटिंडा, जितने भी एम्स है सारे के सारे एम्स का नाम यहाँ पे दिया गया है। तो ये सारे एम्स जो है वैकेंसी निकला गया है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे दिया गया है भटिंडा, भोपाल, एम्स भुवनेश्वर, एम्स PB नगर, एम्स बिलासपुर। इसके बाद जो है आपका एम्स देवघर, एम्स गोरखपुर, एम्स गुवाहाटी, एम्स जो है आपका जोधपुर, एम्स कल्याणी जो कोलकाता का है, एम्स मंगलागिरी, एम्स नागपुर, एम्स दिल्ली, एम्स पटना, रायबरेली, एम्स जो है आपका रायपुर, एम्स जो है राजकोट, एम्स ऋषिकेश, एम्स विजयपुर, एम्स सेंट्रल आर्म्ड फोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो है वहाँ पे वैकेंसी है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च जिपमेर, पासल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर नजफगढ़। इसके बाद जो है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइंस इरिपन आइजोल में जो है ये वैकेंसी निकाला गया है। इसके बाद जो है यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीड्यूर के बारे में बताया गया है। सेक्शन 2 में बोला गया एप्लीकेशन प्रोसेस, एप्लीकेशन आप लोग कैसे करेंगे इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। एप्लीकेशन जो करेंगे, ये वेबसाइट है, उसकी वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। और ये इसके लिए जो है आपको ऑनलाइन मोड अप्लाई करना, ऑनलाइन मोड ही अप्लाई होगा। ये जो है इसका वेबसाइट दिया गया है, डिटेल्स जो है और यहाँ पे दे दिया गया है कैसे क्या करना है क्या नहीं, सारा का सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है नोटिस में। आप इसको केयरफुली रीड कीजिएगा। इसके बाद जो है चॉइस एंड प्रेफरेंस, ऑर्डर ऑफ चॉइस यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। ये सब जो है डिटेल्स आप देख लीजिएगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये सारा का सारा चीज़ जो है
आपको देना पड़ेगा, जहाँ पर लास्ट जो काम कर रहे हैं वहाँ का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये सारा का बोला गया है। एज रिलैक्सेशन के बारे में यहाँ पे दिया गया है, देख लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर रिलैक्सेशन के बारे में दिया गया है, SC/ST का 5 ईयर्स, OBC का 3 ईयर्स, PWD का 10 ईयर्स, एक्स सर्विसमैन का जो है आपका 3 ईयर्स। इसमें जो ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट जो है आपका इसमें क्राइटेरिया है, एज लिमिट जो है रिलैक्सेशन के लिए टोटल। इसके बाद हम लोग चलते हैं, टोटल तो 1 पेज का है, आप लोग इसको डिटेल्स जानकारी के लिए इसको आपको डाउनलोड करना ही पड़ेगा। इसके बाद ही आप अप्लाई करेंगे पूरे ऑल का ऑल पढ़ करके, ठीक है। इसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस आपको कितना लगने वाला है वो देख लीजिए। 3000 रुपये लगने वाला है OBC और जनरल कैंडिडेट का। SC/ST के लिए कैंडिडेट के लिए जो EWS के लिए 2400 रुपीज़ लगने वाला है, ठीक है। डिसेबिलिटी जो रहेगा उसके लिए कुछ नहीं लगने वाला है। आप इसके बाद देख लीजिएगा, एडमिट कार्ड के बारे में यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इसके बाद जो एग्ज़ाम जो रहने वाला है आपका 100 MCQ रहने वाला है। 400 मार्क्स का जो है एग्ज़ाम होगा और ड्यूरेशन रहेगा टोटल 90 मिनट्स का होगा, ठीक है। 20 MCQ जो रहेगा जनरल नॉलेज, जो जनरल नॉलेज होगा, एप्टीट्यूड होगा, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का जो होगा कंप्यूटर होगा, और 80 मार्क्स का जो है आपका 80 मार्क्स का जो MCQ रहेगा रिलेटेड टू द डोमेन ऑफ रिस्पेक्टिव ग्रुप। आप जिस डिपार्टमेंट का होंगे उससे आपको 80 नंबर का पूछा जाएगा। इसके बाद बोला गया क्वेश्चन पेपर विल बी डिवाइडेड इन 5 सेक्शन, 5 सेक्शन रहेगा क्वेश्चन पेपर का, ठीक है। ईच ऑफ 18 मिनट्स ड्यूरेशन, हेयर ईच सेक्शन विल बी कंटेंट 20 क्वेश्चन, फॉलोइंग विल बी अप्लीकेबल, ठीक है। इसके बाद जो है आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बोला गया है, ये सब ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि कहाँ पे क्या पोस्ट है। यहाँ सिलेबस एंड लैंग्वेज बोला गया है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है किस पोस्ट के लिए किस किस लैंग्वेज में आपको एग्ज़ाम होगा या स्किल टेस्ट होगा तो किस लैंग्वेज में होगा, ये सारे के सारे चीज़ यहाँ पे दिया गया है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि लैब टेक्नीशियन का जो है लैब अटेंडेंट, लैब टेक्नीशियन, जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट का जो है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का बाईलैंग्वेज रहेगा, इंग्लिश एंड हिंदी में दिया रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं कि यदि इसके बारे में कोई भी क्वेरी आपको करना है तो आप यहाँ से क्वेरी रेज कर सकते हैं। ये नंबर जो है टोल फ्री नंबर दिया गया है, टाइमिंग 10 से लेकर 5 बजे के बीच में आप फ़ोन कर सकते हैं, और सैटरडे को जो है 10 से लेकर के 1 PM के बीच में आप फ़ोन कर सकते हैं, ठीक है। ये फ़ोन करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं कोई पोस्ट किसी चीज़ के बारे में, ठीक है। इसके बाद आता है कि हम लोग किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, एज लिमिट क्या है, ये सारे का सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए लैब अटेंडेंट के लिए जो है और टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर क्या कहाँ पर पोस्ट निकाला गया है लैब अटेंडेंट या टेक्नीशियन के लिए, तो ये देख सकते हैं। जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट का एम्स भोपाल में है। एज लिमिट 18 से 27 है। 5 जो है पे लेवल मिलने वाला है, और सिलेबस जो है यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है इसेंशियल यहाँ पे दिया गया। इसके बाद है जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट एम्स बिलासपुर का है, 18 to 27 जो है इसका एज लिमिट है। पे लेवल आपको भी 5 मिलने वाला है। इसके बाद है रैबरेल में जो कि जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट का पोस्ट है, यहाँ भी एज लिमिट सेम है 18 to 27, 5 लेवल 5 आपको सैलरी मिलने वाला है। इसके बाद आता है लैब अटेंडेंट एम्स बिलासपुर, इसका भी एज लिमिट सेम है 18 to 27, बट यहाँ पे लेवल जो है 2 है, ठीक है। इसके बाद है लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 है, एम्स मंगलागिरी का है। ये जो है इसका भी 18 to 27 एज लिमिट है, 2 ईयर्स का सॉरी पे लेवल 2 है, ठीक है। इसके बाद आता है लैब अटेंडेंट जो है एम्स भुवनेश्वर के लिए है, यहाँ भी सेम
जो है लैब अटेंडेंट का जो है सेम ही है हर जगह आपका, ठीक है, ये लेवल। इसके बाद लैब टेक्नीशियन एम्स भटिंडा का है जो कि 21 से 30 है एज लिमिट, इसका लेवल 5 है। लैब टेक्नीशियन एम्स मंगलागिरी जो है इसका भी सेम ही है। लैब टेक्नीशियन एम्स राजकोट, इसका भी सेम ही है, ठीक है। इसके बाद आता है लैब टेक्नीशियन एम्स विजयपुर, वहाँ का जो है एज लिमिट वो 21 से 30 है, लेवल 5 है। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट एम्स न्यू दिल्ली, एज जो है आपका 30 ईयर्स है। रिलैक्सेबल जो है 40 ईयर्स तक रहेगा इन द केस ऑफ एम्प्लॉय ऑफ एम्स न्यू दिल्ली वर्किंग इन लैब सर्विस, इसकी पे लेवल 6 है, ठीक है। एम्स इसके बाद टेक्नीशियन जो है लेबोरेटरी का एम्स बीबी नगर, इसका भी लेवल 6 है, एज लिमिट 25 से 35 है। टेक्नीशियन लेबोरेटरी एम्स मंगलागिरी, यहाँ भी लेवल जो है 6 मिलने वाला है, यहाँ भी एज लिमिट जो है 35 किया गया है। इसके बाद आता है टेक्नीशियन एम्स नागपुर, यहाँ भी लेवल 6 है, 25 से 35 जो है एज लिमिट है। टेक्नीशियन लेबोरेटरी एम्स भटिंडा, वहाँ भी सेम ही है सब कुछ, लेवल जो है आपका सेम लेवल 6, एज जो है 25 से 35 उतना ही दिया गया है, ठीक है। और भी बहुत सारे पोस्ट हैं, तो जो जिस डिपार्टमेंट का है वो जो है आप इसको केयरफुली डाउनलोड करके इसके बाद पढ़ के ही अप्लाई कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं कि कहाँ पे कितना पोस्ट निकाला गया है, ठीक है। इसके लिए हम लोग स्क्रॉल करेंगे नीचे, देखते हैं कि लैब टेक्नीशियन पे का कहाँ पे कितना टोटल पोस्ट निकाला गया है। जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट जैसे एम्स भोपाल का है, टोटल कितना है, 2 पोस्ट है, वो भी जनरल के लिए है। जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट एम्स बिलासपुर, ये इसमें भी 2 पोस्ट है टोटल के टोटल, जो है आपका जनरल के लिए है। इसके बाद आता है आपका एम्स रायबरेली, टोटल जो है आपका कितना पोस्टें हैं, टोटल जो है आपका 40 पोस्टें हैं, ठीक है, जिसमें कि जनरल का 19 है, और EWS का जो है 3 है, OBC का 10 है, SC का 5 है, और ST का जो है 3 टोटल पोस्टें हैं। इसके बाद आता है जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट एम्स रायबरेली का, ये हो गया। लैब अटेंडेंट का जो है एम्स बिलासपुर, यहाँ पे टोटल 1 है। इसके बाद जो है आपका मंगलागिरी में भी 2 है, भुवनेश्वर में 5 है, एम्स नागपुर में 1 है, और जो है आपका देवघर में 2 है, भटिंडा में 1 है, मंगलागिरी में 2 है, राजकोट में 1 है, विजयपुर में 1 है, और एम्स दिल्ली में जो है आपका टोटल 13 पोस्ट है। 7 जो है OBC के लिए, और 5 जो है ST के लिए, SC के लिए 1 पोस्ट है। इसके बाद है लैब टेक्नीशियन का जो है बीबी नगर में 2 है, मंगलागिरी में 1 ही पोस्ट है, नागपुर में टोटल 2 पोस्ट है, जनरल के लिए 1 पोस्ट है आपका एम्स भटिंडा में। तो बस इतना सारा पोस्टें हैं, इसको आप लोग जो है देख लीजिएगा। इसके बाद जो है क्राइटेरिया दिया गया है। इसके बाद जो है एज, फॉर्म फिलअप का डेट कब से कब तक है, इसका जो फॉर्म फिलअप करने का डेट जो दिया गया है यहाँ पे, स्टार्ट है इसका 14/11/2025 से स्टार्ट है, और क्लोज कब तक होने वाला है, 2/12/2025 को जो है ये फॉर्म फिलअप बंद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दिया गया है सबमिशन ऑफ NOC फॉर एप्लीकेंट वर्किंग इन गवर्नमेंट, सेमी और क्वैसी गवर्नमेंट, PSU, ऑटोनोमस, आप जहाँ भी काम कर रहे हो वहाँ का NOC बोला है सबमिट करने के लिए 6/12/2025 तक। इसके बाद बोला गया है डेट ऑफ स्टेटस एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ एक्सेप्टेंस टू द अपीयरेंस इन एग्जामिनेशन, ये 8/12/2025 को दे दिया जाएगा। इसके बाद इशू ऑफ एडमिट कार्ड एज पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, डेट ऑफ CBT एग्ज़ाम जो होने वाला है 22 से आपका 24 दिसंबर 2025 तक होने वाला है। डेट ऑफ स्किल टेस्ट टू बी नोटिफाइड, आपको स्किल टेस्ट के लिए जो है आपको नोटिफाइड
किया जाएगा बाद में कि कब होने वाला है। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको अच्छा लगे जो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।